ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा प्रारंभ हुआ है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप जो ग्रंथ का मूल है, ग्रंथ का उद्देश्य है कि मोक्ष मार्ग दिखाना है हमको। मोक्ष मार्ग का प्रकाशक है ना, तो मोक्ष मार्ग हमें ये ग्रंथ दिखाएगा। उससे पहले वो ये निश्चित करा रहे हैं हमें पंडित टोडरमल जी कि आत्मा का हित जो है वो मोक्ष ही है। भाई मोक्ष मार्ग बाद में दिखाएं, पहले उस मार्ग पे तो लेकर बाद में जाएंगे। पहले वो ये निश्चित करा रहे हैं कि वास्तव में इस मार्ग पर चलना ही आपके लिए हितकारी है। आपके मन में कई सारे प्रश्न हो सकते हैं, भाई ये करने में भी तो सुख हो सकता है, इसमें भी तो सुख हो सकता है, इसमें भी तो सुख हो सकता है, ऐसा कर लेंगे काम चल जाए। कई सारे प्रश्न इसमें आगे उठाएंगे पंडित टोडरमल जी। यहाँ अभी निर्णय करा रहे हैं कि आत्मा का हित जो है वो मोक्ष ही है। कल बहुत सारी चर्चाएं की थी, क्या सुख क्या है, सुख क्या है। मोक्ष में जो सुख है ना वो निराकुल सुख है। दुख ना हो उसका नाम क्या है, सुख है। दुख किसे कहते हैं कि आकुलता उसका नाम दुख है और निराकुल स्वभाव उसका नाम सुख है। निराकुलता का नाम सुख है। फिर कहा कि भाई वो आकुलता होती है, कैसे होती है आकुलता, राग आदि कषाय भाव होने पर। और राग आदि कषाय भाव कब होते हैं, उसमें मोह निमित्त होता है। मोहनीय कर्म के निमित्त से राग आदि भाव होते हैं, जिससे आकुलता होती है। आकुलता होने पर दुख होता है। और यदि आपको सुखी होना है तो दुख ना हो उसका नाम सुख है। और दुख कब नहीं होगा, कि जब रागादि भाव नहीं होंगे। रागादि भाव कब नहीं होंगे, कि मोह नहीं होगा। तो कुल मिला के काम ये करना है कि मोह का अंत करना है। यदि सुखी होना है तो मोह का अभाव करना पड़ेगा। फिर कल पंडित टोडरमल जी ने 2 बातें और बताई थी कि भाई सुखी होने के 2 रास्ते हैं, कि एक तो जगत का परिणमन अपने अनुसार हो जाए तो सुखी हो, सो तो हो सकता नहीं है। अपने सोच के अनुसार से जगत के पदार्थ परिणमन नहीं करते। प्रत्येक द्रव्य अपने अनुसार परिणमन करता है अपनी योग्यता से। दूसरा ये है कि रागादि भाव खत्म हो जाए, मोह का नाश हो, तो ये पॉसिबल है। इच्छा शक्ति खत्म हो जाए, ये पॉसिबल है, तो सुखी हो जाए। तृष्णा के कारण से ही जीव दुखी है। तृष्णा का अभाव होने पर ही सुखी हो सकता है। तृष्णा पूरी होने पर सुखी नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं इच्छा के कारण से दुख है ना, तो इच्छा पूरी होने पर सुख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जीवों की इच्छा का गड्ढा कभी भरता नहीं, तो दुखी रहता है। बहुत सारी चर्चाएं कल की थी कि निराकुल दशा भासित हो वहाँ ही सुख प्राप्त होता है। अब देखो आगे क्या कहते हैं पेज नंबर 307 पर, कि अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का सहयोग होता है। कल 4 घाती कर्मों की बात की थी, है ना, कि भाई मोहनीय के सहकारी कारण कौन से हैं। ज्ञानावर्णादि कर्म जो है मोहनीय के सहकारी कारण है। मूल तो मोह के कारण से दुख है। बाकी अगर अन्य कर्मों का उदय साथ साथ है, लेकिन अन्य कर्मों के उदय से दुख नहीं होता। दुख होता है मोह हो तब, और मोह का अभाव हो जाए तो 100% सुखी हो जाता है। 3 कर्मों की बात कल की थी कि भाई मोह का उदय रहता है तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण से ज्ञान दर्शन पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाते, पूर्ण रूप से पदार्थों को जान देख नहीं पाता। इसलिए रागादि होती है, आकुलता होती है, तो दुख होता है। अंतराय के कर्म का उदय होता है तो इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाता। दान लाभ भोग वीर्य में उसको अंतराय होता है, इसलिए भी वो आकुलता के कारण से दुखी होता है। मूल तो मोह है। अगर मोह नहीं है ना, भले दान देने में अंतराय आ जाए, अगर मोह नहीं है ना, कोई खास रागादिक नहीं है, तो दुखी नहीं होगा। दुख तो मोह राग द्वेष के कारण से होता है, मोह कर्म के कारण से होता है।
ये मोह राग द्वेष मोहनीय के ही भेद है। दर्शन मोह माने मोह और राग द्वेष माने चारित्र मोह, ऐसा। फिर बात आई अगाति की। हाँ हाँ ये सबका हेड मिथ्यात्व। हाँ, मतलब दर्शन मोह को ही मिथ्यात्व कहते हैं। हेड मोह कहलाया मोहनीय कर्म, हेड कहलाया मोहनीय कर्म। मोहनीय के दो भेद, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व है, चारित्र मोहनीय में राग द्वेष है। मूल तो मिथ्यात्व का नाश हो तो दर्शन मोह गया तो दुख गया मेन तो, उसके बाद भी लेकिन दुख रहता है क्योंकि राग द्वेष बाकी है। चारित्र मोहनीय मतलब राग द्वेष बाकी है, तो राग द्वेष के कारण से भी दुख होता है। और जब मोह राग द्वेष तीनों पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, पूरा मोहनीय कर्म चला जाए, तब जाकर के जीव सुखी होता है, ऐसा है। अब अघाती कर्मों की बात लिखी है, देखो। अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। शरीर आदि का संयोग होता है। 4 अघाती कर्म है ना, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। नाम कर्म के उदय से शरीर है, आयु कर्म के उदय से शरीर की स्थिति है, गोत्र कर्म के उदय से ऊंच नीच अवस्था है, और असाता वेदनीय और साता वेदनीय कर्म के उदय से बाह्य अनुकूल सामग्री संयोग। ये सब वेदनीय कर्म है। अच्छी दुकान, बुरी दुकान, अच्छी स्त्री, बुरी स्त्री, अच्छा पुत्र, बुरा पुत्र, जितने भी संयोग है बाहर में अच्छे बुरे, ये सब वेदनीय कर्म का खेल है। लेकिन इसके कारण से भी दुख नहीं होता। दुख तो मोह साथ में हो तो होता है, अन्यथा नहीं। ऊंचा कुल मिल जाए, नीचा कुल मिल जाए, जिसको संतुष्टि है उसको कैसा दुख। मोह होता है ना, अपने शरीर से मोह का परिणाम है, रागादिक का परिणाम है अन्य वस्तुओं में, तो सुख दुख उत्पन्न होते, तो आकुलता होती है, उसके कारण से दुख होता है, नहीं तो नहीं हो। अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीरादिक संयोग होता है। वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीरादिक का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। किससे? मोह कर्म का उदय होने से। यदि मोह नहीं है तो बाह्य में कितने भी संयोग हो, वो सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। बताओ, अरिहंत भगवान जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है, उनके 4 घातीय कर्म है, 4 अघातीय कर्म है कि नहीं है? 4 अघातीय कर्म है। बाह्य में कितनी सामग्री है? समोषण लगा हुआ है, अष्ट प्रातिहार्य, देवलोक है, चारों तरफ अनुकूल सामग्रियों का भंडार लगा हुआ है, लेकिन वो अरिहंत भगवान को सुखी नहीं करते। अरिहंत भगवान किससे सुखी हैं? अपने अनंत सुख नामक गुण से सुखी हैं। बाह्य सामग्री से उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। बाह्य में पुण्य के उदय से मिल गई सामग्री, लेकिन उससे उनको कोई फर्क पड़ता, वो उनके सुख दुख होने में निमित्त नहीं। ऐसा है। हमारे भी जीवन में कितनी भी बाह्य सामग्री आ जाए पुण्य के उदय से। अब बताओ, आपको गाड़ियों का शौक नहीं है, मान लो आपको गाड़ियों का बिल्कुल शौक नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, उल्टा डर लगता है गाड़ी में बैठने से, लेकिन पुण्य का उदय इतना है कि बाहर BMW खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, अब बताओ क्या लोग हैं? हमें सुखी नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, गाड़ी में बैठने ही पसंद नहीं है। अब बताओ, इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट की बात। आपने फिल्मों में देखा होगा, कई जगह ऐसा होता है, करोड़पति फैमिली होती है, उसका बेटा होता है करोड़पति, बाप का इकलौता बेटा, अब उसको बाप की दौलत में इंटरेस्ट ही नहीं है, वही से 250 रुपये की टी-शर्ट पहन के घूम रहा है। अब पिताजी चाहे कितना ही कहे कि बेटा करोड़पति के बेटे हो, इकलौते वारिस हो, ये करना चाहिए, बिजनेस तुम्हें संभालना है, इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें तुम्हारे बिजनेस में ले। समझ में आया कि मतलब ये है कि अगर खुद की इच्छा नहीं है ना, मोह नहीं है उस वस्तु के प्रति, भले ही उसकी उपस्थिति हो चाहे ना हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। और जिसको उससे मोह है वो उसी के बारे में सोचता रहता है। बताओ, जिनको धन की लालसा है, उसके पास नहीं है तो सोचता रहता है, और है तो सोचता रहता है। बताओ, धन की लालसा से दुखी है, धन होने ना होने से कोई जीव दुखी नहीं है। बताओ, जिसके पास अथाह धन संपत्ति हो और धन की लालसा ही ना हो, उसे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। और जिनके पास अथाह धन संपत्ति हो और धन की लालसा भी हो, तो भी उसे और चाहिए। समझ में आया? अंबानी अडानी टाइप जीव हो, बिल गेट्स टाइप हो, मान लो अथाह संपत्ति है, पीढ़ियों भोग सकती है उनको, लेकिन फिर भी और कमाने की लालसा खत्म नहीं हो रही है, उन्हें और चाहिए। और कोई गरीब व्यक्ति हो, मान लो धन भी नहीं है और लालसा भी नहीं है, तो भी सुखी है। वो कहता है भाई हम तो अपने खेत में जगह है, थोड़ी सी सब्जी उगा लेते हैं, लौकी तोरी और बना के खाते हैं, मस्त मजे से जिंदगी चल रही है। अब बताओ, कहने का अर्थ यह है, धनादिक से कोई व्यक्ति सुखी दुखी नहीं है, लालसा से सुखी दुखी है, बाह्य अनुकूल सामग्री। अब बताओ,
पिता अच्छा है कि बुरा है, पुत्र अच्छा है कि बुरा है, पत्नी अच्छी है कि बुरी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके मोह राग द्वेष से। आपका राग द्वेष कितना है, वो कितनी भी बुरी हो और यदि आपको राग है उससे तो आपको अच्छी लगती है, और कितनी ही अच्छी हो अगर आपको पसंद नहीं है तो बुरी लगती है। होता है कि नहीं होता? बताओ, ये सादी सीधा सिंपल हिसाब है। तो दुख सुख किससे है? अपने राग द्वेष से। बताओ, हम फिल्मों में कितना देखते हैं सब चीज़, सीरियल्स में कितना आता है, सास बहू के झगड़े, ननद भाभी के झगड़े, देवरानी जेठानी के झगड़े, वो कितनी ही अच्छी हो भले, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगनी ना, उसको प्रतिकूल लगती है। अरे इसके वजह से मेरा नाम कम हो रहा है थोड़ा, इसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको दूर करने का प्रयास, उसे द्वेष हो रहा है। उसकी अच्छाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को भय है, मुझे द्वेष है। अपने राग द्वेष से दुखी है कोई व्यक्ति, इसको दुखी सुखी करता नहीं। ये हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए पूरे जीवन में। जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें सुख दुख का जो कारण है वो स्वयं मैं हूँ, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। बचपन से ही स्कूल के शिक्षक, माता पिता, ऑफिस के बॉस या कोई भी, वो हमारे सुख दुख का कारण नहीं। मेरे विचार सुख दुख के कारण है मेरे लिए, बस, और कुछ नहीं। यदि मुझे किसी वस्तु के प्रति अत्यंत राग होता है ना, तो मेरा राग मेरे लिए दुख का कारण है। मुझे किसी वस्तु के प्रति अत्यंत द्वेष है तो मेरा द्वेष मेरे लिए दुख का कारण है, वो वस्तु सुख दुख का कारण नहीं। ऐसा है। क्लियर हो रहा है विषय? देखो क्या लिखा है, अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो। मोह के उदय से क्या हो? रागादिक हो। उल्टी मान्यता, ये वस्तु मेरी हो जाए, ये वस्तु मेरी है, पर पदार्थों के प्रति जो ममत्व का परिणाम है, ये तो है मिथ्यात्व, मोह। अब उसमें भी फिर राग द्वेष करना, ये चारित्र मोह, समझना है? ऐसा मोह के उदय से रागादिक हो, और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीरादिक का, रागादिक के कारण जो शरीरादिक है उसका संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। आकुलता, तब आकुलता उत्पन्न होती है। आकुलता किससे उत्पन्न होती है? मोह के कारण से, राग द्वेष के कारण से आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय बना रहता है। अब देखो, मोह के कारण से आकुलता होती है और मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय बना रहता है, तब कुछ आकुलता उत्पन्न कर सकता नहीं। परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए अघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। भाई कुल मिला के बात ये है, ये जो कर्म है ये पुद्गल है, जड़ है, मेरे लिए तो बाधक ही है। भले अघाती कर्म अकेला मेरा कुछ नहीं कर सकता, मोह का नाश हो गया तो अघाती कर्म भी नाश होने करने योग्य है। उदाहरण आया था ना अपने सिद्धचक्र विधान की जयमाला में, क्या देखा था? उपकरण है, उपकरण, मोह राजा के उपकरण है। तो चूंकि राजा नाम मात्र लेश नहीं रहने देता दूसरे राजा का, उसको नाम भी खत्म करना है, तो इसलिए दूसरे की संपत्ति खत्म करना है। ये अघाती कर्म जो चारों तरफ फैले हुए, भले इनमें कोई ताकत नहीं है मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार करने की, लेकिन इनका भी नाश अवश्यम भावी है। लेकिन करना नहीं पड़ता, समय के साथ वो तो हो जाता है। ऐसा है। इसलिए अघाती कर्म का नाश भी आत्मा को इष्ट होना चाहिए, लेकिन केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का भी उद्यम। अघाती कर्म पड़े हुए हैं सत्ता में, वेदनीय है, नाम है, गोत्र है, पड़े हुए सत्ता में, लेकिन इससे कोई दुख होता नहीं। तो उपकरण मात्र है। मोह राजा मर गया, दुखी दुख करने वाला, वो खत्म हो गया, तो ये उसके उपकरण पड़े हुए हैं, हमारा क्या लेंगे बताओ? कुछ नहीं। लेकिन हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इनको दूर कर देते हैं। हम चूंकि अपने आप में परिपूर्ण है ना, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, अपने आप में सुखी हूँ, मुझे परद्रव्य का संयोग भी मेरे लिए नहीं चाहिए, इसलिए उनको हटा देते हैं, अपने आप ही हट जाते हैं। क्या होता है रवि भाई, आपने देखा होगा, जब हमें किसी वस्तु की, पर वस्तु की लालसा नहीं होती तो हम किसी को भी देने में पीछे नहीं हटते, तुरंत हटा दो अपने आप। कई बार क्या होता है, घर में झाड़ू लगाने वाली आती है, आपने देखा होगा, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती वो पूछे कि सर इसको हटा दे, फेंक दे, हाँ फेंक दो। ऐसे ही वो तो अपनी आत्मा में है, कर्म पूछ रहा है भाई मेरी आवश्यकता है क्या, हम अपनी आत्मा में लीन है, वो सोच लेता है यार इनको कोई जरूरत नहीं, हम खुद चले जाते। तो इस तरह अघाती कर्म थोड़ी देर बाद चला जाता है, ऐसा है, रहता ही नहीं। अघाती कर्म को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ कोई मतलब इनको मेरी आवश्यकता नहीं है। ये मोही जीवों को लगता है, मोही जीव उनसे पूछता है अघाती कर्म, तो मेरी आवश्यकता है ना, हाँ बिल्कुल है, सुख चाहिए, सामग्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये मोही जीव की इच्छा है, ये खुद कर्म को अपने पास रखता है,
ऐसा है। नहीं तो कर्म की क्या ताकत, वो तो बेचारे बोले हैं, उनमें तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो जड़ है। तो कर्म तो मुझे दुखी कर सकता नहीं, सुखी कर सकता नहीं है। मैं अपने भूल के कारण से दुखी होता हूँ, ऐसा है। अपनी भूल सुधार करके ही सुखी हो सकता हूँ। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं, उद्यम ही नहीं करना पड़ता। बताओ, मोह के नाश का उद्यम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आघाती कर्म के नाश का तो उद्यम नहीं करना पड़ता, मोह के नाश का करना पड़ता है कि नहीं करना? ऐसा लगता है कि उद्यम किया, वास्तव में तो वो भी सहज ही होता है। ये आत्मा का हेतु मोक्ष, ये इस प्रकरण के बाद पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति एक प्रकरण आएगा। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो क्लियर करेंगे हम कि पुरुषार्थ तो होता है नहीं, इसमें पुरुषार्थ की प्रधानता से ही पूरा कथन आएगा, पढ़ेंगे अपन। तो कोई उद्यम नहीं है, केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का भी उद्यम नहीं है। परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते, थोड़े ही काल में अपने आप सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा है। विचार करो आप, जब तक मोह है तब तक दुख है, मोह का नाश होने पर उसके सगे साथी भी अपने आप चले जाते हैं, अपने आप हो जाता है ऐसा। कभी आपने देखा होगा जब दो राज्यों में युद्ध होता है, सेनापति खत्म होने पर सेना का काम खत्म हो जाता है, समझ में आएगा? सेनापति खत्म, सेना डर करके इधर उधर भागने लगती है, तो यही मुख्य है। और अगर राजा खत्म तो दो काम होते हैं, या तो सेना भाग जाएगी या आत्मसमर्पण कर देगी, फिर युद्ध नहीं लड़ती है सेना। सेनापति खत्म होता है तो भागने लगती है, लेकिन राजा है तब तक सेना रहती है, और राजा ही खत्म तो फिर सेना का काम भी, फिर युद्ध बंद। शुरू में ही अगर मान लो शुरू में ही सेना कोई युद्ध में यदि राजा खत्म हो गया तो फिर सेना बल कोई मायने नहीं रखता। युद्ध दो राजाओं के बीच में ही होता है, जब तक दोनों पक्ष के राजा जिंदा है तब तक युद्ध है। यदि एक पक्ष के राजा को खत्म कर दिया जाए तो युद्ध खत्म। चलो युद्ध में मत जाओ आप, चेस खेलना तो सब जानते हैं कि नहीं जानते? आप सारे के सारे प्यादे बैठे हो आगे, लेकिन यदि राजा को लग गया चेकिन में तो बताओ कौन क्या कर सकता है? ना हाथी, ना घोड़ा, ना वजीर, और कौन होता है? ऊंट। कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है। कोई भी सेनापति, वजीर, कोई काम नहीं आता। राजा को चेकमेट हो गया तो हो गया, राजा खत्म मतलब खेल खत्म, ऐसा है। तो मोह राजा खत्म हो गया, अब ये बाकी के सब भी अपने आप उठ के चले। जैसे चेस खेलते समय राजा को मात देने के बाद बाकी के बिद्दल अपने आप बॉक्स में चले जाते हैं, उनसे लड़ना नहीं पड़ता, उनको खत्म नहीं करना पड़ता। ऐसे ही यहाँ पे मोह रूपी राजा का नाश कर दिया जीव राजा ने, तो बस खेल खत्म, बाकी के आघाती कर्म अपने आप अपने रास्ते निकल जाएंगे, ऐसा है। कितना सिंपल हो गया। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है, इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश हो जाना आत्मा का हित है, तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। प्रकरण का नाम क्या था? आत्मा का हित मोक्ष ही है। और मोक्ष कैसे होता है? सर्व कर्मों का अभाव, उसका नाम मोक्ष है। जगत में जन कहते दिखाई देते हैं, समाज लोग, सामान्य लोग, कि भाई कर्मों के कारण से जीव दुखी है, इन कर्मों ने मुझे फंसा रखा है, ये कर्म ही है 4 गति 84 लाख योनियों में हटा देते हैं। तो इससे समझ में आता है कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष। जहाँ कर्म नहीं है वहाँ कोई दुख नहीं है। जब भी कोई दुख होता है, पता नहीं कौन से कर्म करे थे करे जा रहे हो, पता नहीं कौन से करे थे, पता थोड़ी लगता है, उदय में आते हुए पता लगता है। तो कर्मों के नाश होने का नाम, तो इसका मतलब ये है अगर आप हर चीज में अपने कर्मों को दोष दे रहे हो, मतलब तुम्हें ये तो समझ में आता है कि कर्मों के कारण से दुखी है, और जहाँ कर्म नहीं रहेंगे तो सुखी है। तो यहाँ वही कह रहे हैं भाई, सर्व कर्मों का नाश होना ही आत्मा का हित है, और सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिए कहा आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना, ऐसा निश्चय करना, ये निश्चय कराते हैं। फिर पंडित टोडरमल जी के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ, हाथ ऊपर करके, पंडित जी, यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं? क्या कहा? संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है। संसार दशा है ना, कई बार पंडित जी हमने ऐसा देखा है, पुण्य का उदय रहता है ना तो जीव सुखी रहता है, पुत्र आज्ञानुसारी होता है, पत्नी भी बड़ी संस्कारी होती है, सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। रोड पे निकले तो ऐसा लगता है राजा महाराजा निकल रहे हैं,
होता है भाई, ऐसे लोग होते हैं, लोग सम्मान करते हैं। आपने पिक्चर देखी होगी अमिताभ की बुलंदी, सॉरी अमिताभ की नहीं, रजनीकांत और अनिल कपूर वाली बुलंदी एक मूवी है। सरपंच होते हैं गाँव के, सरपंच होते हैं, उनका रथ निकलता है, छोटा भाई पूरा परिवार उनकी आज्ञा में रहता है, कोई कुछ बोलता नहीं है, उनकी कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा भाई। इस तरह के मतलब चोचले होते हैं कुछ कुछ। तो ये पुण्य का उदय, इसका नाम पुण्य के उदय में लोग सुखी दिखाई देते हैं, ऐसा सुखी दिखाई दिए जाते हैं पुण्य के उदय में लोग। सब लोग उनकी सुनते हैं, न्यूज़ सब जुगाए खड़े रहते हैं, एक राजा बाकी सब रंक, ऐसा एक राजा बाकी सब भिखारी। ये संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? ये बताओ पंडित जी। संसार में भी तो जीव सुखी दिखाई देता है, बढ़िया आराम से राजाओं वाली जिंदगी जीता है, क्या दिक्कत है बताओ? तो मोक्ष में ही सुख है, ऐसा क्यों कहते हो आप? तो पंडित डोडरमल जी यहाँ जवाब देते हैं, समाधान। पहली लाइन, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। संसार दशा में सुख तो है ही नहीं, सर्वथा मतलब किंचित भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी अपेक्षा से सुख नहीं है। पहली लाइन, सुख लगता है, आप कहते हो कि सुख है, लेकिन सुख है नहीं, दुखी है। परंतु पूरी तरह से निषेध नहीं करते पंडित डोडरमल जी, परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है, तो पूर्व में बहुत दुख था व अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। संसार दशा में तो सर्वथा दुख ही है, सुख है ही नहीं, किंतु तुलनात्मक तरीके से यदि देखा जाए तो ज्यादा दुख वाले की अपेक्षा से वो कम दुखी होता है, और कम दुखी होने को ही जगत में सुख कह दिया जाता है। ऐसा है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अंधों में काना राजा ऐसा है, अंधों में काना राजा, समझ में आता है भाई? ये कल्पना निकाल देना चाहिए कि संसार में सुख है। संसार में सुख, एक कहावत है, दर्पण में मुख और संसार में सुख, दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। फिर से, दर्पण में मुख और संसार में सुख, दिखता तो है पर होता नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करती संयम सो अनुरागी, संयम सो अनुराग। पुण्य उदय की कौन सी कमी थी वहां पे? आप कह रहे हो पुण्य के उदय में जीव सुखी दिखाई देता है। भाई तीर्थंकर का जीव पैदा होने से पहले गर्भ में आने के ही 6 महीने पहले से रत्न वर्षा चल रही है। बताओ, जन्म नहीं हुआ 15 माह पहले से तो पूरे नगर में रत्नों की वर्षा हो रही है। बताओ, आते ही इंद्र जो है माथे पे बिठा करके, ऐरावत हाथी पे बिठा करके वहां ले गया, सुमेरु पर्वत पे अभिषेक कर रहे हैं। बताओ हैं, कितने लोग सेवा, देव लोग सेवा में लगे हुए हैं, इंद्र सेवा में लगा हुआ है 24 घंटे। उसके बाद भी त्याग देते हैं कि नहीं सब कुछ, मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। विचार करो, जब इतने पुण्यशाली तीर्थंकर का जीव, जगत में किसी और का इतना पुण्य होता ही नहीं है। सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर नाम की प्रकृति। जब इतने पुण्यशाली तीर्थंकर की जीव इस बात को समझ जाते हैं कि संसार में सुख नहीं है, और हम और आप इतने बड़े विद्वान हैं, क्या बताएं, हमें लगता है नौकरी में सुख है, सरकारी नौकरी में सुख है, हमें लगता है बिल्डिंग्स बनाने में सुख है, हमें लगता है शेयर मार्केट में सुख है, हमें लगता है शादी करने में सुख है, हमें लगता है बच्चों में सुख है, हमें लगता है घूमने फिरने में सुख है, हमें लगता है तीर्थ यात्रा में सुख है, हमें लगता है पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय में सुख है। अरे भाई, अगर इन सब में सुख होता तो वे तीर्थंकर समस्त संसार को त्याग करके मुनि दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के मार्ग पे नहीं जाते। ये जो कुछ भी हम संसार में सुख के नाम पर करते हैं, ये सब वास्तव में दुख ही है। ये मोक्ष मार्ग तो अंदर से खुलता है,
और आपने एक बार भी ये विचार नहीं किया मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं, मैं एक बार अपनी ओर तो देखूं। जब भी सुख की तलाश होती है हमें हम बाहर में दृष्टि रखते हैं, चारों तरफ ये करना है, वो करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, वो दुनिया भर के प्लानिंग कर लेते हैं, अपनी ओर नहीं देखते कि मैं तो सुखी हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, सिद्धों जैसा हूँ, सिद्धों की जाति का हूँ, मुझे किस बात की कमी है। अपने को नहीं पहचानता इसलिए दुखी है। ऐसा है। देखो किसी के बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था व अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कह देते हैं। इतना है भाई, किसी का 103 डिग्री बुखार था, किसी का 100 डिग्री बुखार है, तो 103 डिग्री वाले को ज़्यादा कह दिया, अरे आपका तो ठीक है, 100 डिग्री भी बुखार है लेकिन ज़्यादा वाले की अपेक्षा से आप तो ठीक हो, और दवाई फिर भी देखिए उसको। कई बार आपने डॉक्टर को देखा होगा, क्या हुआ है मुझे, नहीं आप ठीक हो, इनका ज़्यादा है, इनका ज़्यादा है, आप तो ठीक हो, आपका हो जाएगा, आपका क्या है 2 दिन में कवर हो जाएगा, ये दवाई ले लो, तो उस अपेक्षा से कहता है ठीक है, लेकिन बुखार तो उसको भी है, नहीं तो दवाई काय को दे रहा भाई। समझ में है कि नहीं बात, ये है समझने वाली बात। थोड़े दुख वाले को सुखी कह देते हैं लेकिन होता नहीं। उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, उसी अभिप्राय से मानता भी है। परमार्थ से सुख है नहीं, परमार्थ से सुख नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहराए, सो वो भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है, वहाँ दुख थोड़ा होता है, पश्चात दुख बहुत हो जाता है, इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं। भाई थोड़ा दुख, जिसे आप सुख मान रहे हो ना, कम दुख, ये कम दुख अगर थोड़ा और रह जाए, हमेशा रहे, तब तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत फिर दुख बढ़ता जाता है, इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं। डायलॉग याद आ रहा है मुझे, बहुत शानदार। वो कहते हैं मैं बचपन में बहुत गोरा था, मैं बचपन में जब जन्म हुआ था मैं गोरा था, तो क्या आप काले हो गए? काला नहीं, काला तो मैं भी नहीं, कम गोरा हो गया। काला तो अभी नहीं हुआ, क्या हुआ? कम गोरा। ऐसे ही दुखी पहले बहुत था, अब नहीं, अब सुखी, अब तो मैं कम दुखी हूँ, कम दुखी, लेकिन सुखी ये मूल बात है। संसार में सुख होता ही नहीं है, संसार में सुख होता ही नहीं, ऐसा है। इसलिए संसार अवस्था हितरूप, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में देखना, किसी भी जीव को देख लेना, किसी भी संसारी जीव को देख लेना जाकर के, कोई भी सुखी नहीं, बिल्कुल भी सुखी नहीं, दुखी ही है। किसी को थोड़ा दुख होगा, किसी को ज़्यादा दुख होगा, लेकिन दुख तो रहता है। और अलग अलग जाति के दुख है, सबके एक प्रकार के दुख नहीं है। आप किसी अस्पताल में चले जाओ, सबके अलग अलग रोने हैं, सब अलग अलग चीज़ को रो रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी से भी पूछो, किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके 10 मिनट बात करो, उससे हालचाल पूछो, फिर देखो आप जो दुख भरी कहानियाँ निकल के आती हैं जीवों की। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के दुख हैं, लेकिन दुखी तो समस्त जीव दुखी है। जैसे उदाहरण देते हैं पंडित डोरमल जी, जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। उदाहरण वही आ गया मरीज का, किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी असाता हो तो अपने को अच्छा मानता है, लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है, बुखार का सद्भाव है, तब तक अच्छा। लोग कहते हैं बुखार कम होने को लोग अच्छा कहते हैं, अब तो फर्क पड़ गया, अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। कैसा है वो? अब ठीक है, अब ठीक है, जबकि बुखार है, दवाई चालू है, लेकिन पहले से बुखार कम हो गया, इस अपेक्षा से उसको ठीक कहते हैं, अच्छा कहते हैं। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तो वो अपने को सुखी मानता है, लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक दुख ही है। कहते हैं सुखी है, लेकिन तब तक तो वास्तव में जब तक मोह का सद्भाव है तब तक दुख ही है। ऐसी बात है, बहुत कमाल की बातें हैं। तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है। संसार दशा है ना वर्तमान में, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है। आकुलता न हो तो सुखी होगा, आकुलता है तब तो
अरे पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, उससे भी कोई फर्क पड़ता? बताया ना, आघाती कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन तो क्या है? मोह, राग, द्वेष, कषाय, आकुलता। इसके कारण से दुखी है। आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं और वो भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वो भी अपने को दुखी मानता है। क्या कहा? किसी दरिद्री को किंचित धन प्राप्ति हुई, कोई दरिद्र जीव है, उसको थोड़ा सा धन की प्राप्ति हो गई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं। धन की आवश्यकता थी, थोड़े धन की प्राप्ति हो गई, आकुलता घट जाती है। जैसे आप सोचो, अभी बहुत टेंशन में कोई चीज़, दुखी है, परेशान है, यार 500 रुपये की आवश्यकता है, क्या होगा? जैसे ही 300 रुपये पड़े मिले, थोड़ा सुखी है, टेंशन कम हो जाती है। लेकिन दुखी तो अभी भी 200 रुपये वाली टेंशन खाई जा रही है, अब सोचो। लेकिन फिर भी काफ़ी कम हो गई, 300 का तो जुगाड़ हो गया, बस अब 200 का ही करना है, अब तो 200 का ही करना है। पहले 500 का करना था, 300 का तो हो गया, अब तो 200 का ही करना है, टेंशन काफ़ी कम हो गई। इस अपेक्षा से उसको सुखी मान लेते हैं। कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं, वो भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी को बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वो भी अपने को दुखी मानता है। बताओ, बहुत धनवान है, करोड़ों की संपत्ति है, 2 लाख रुपए का भी घाटा लग गया तो उसको आकुलता हो जाए, कैसे कैसे 2 लाख रुपए चले गए, जबकि करोड़ों पड़े हैं, कुछ काम नहीं है। लेकिन फिर भी दुख पैसे से नहीं है, आकुलता से। आकुलता जितनी ज्यादा है। 99 के चक्कर की कहानी सुनी आपने? 99 का चक्कर, वो दुख का कारण है। जब तक नहीं था, थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो सुखी। अब किसी ने मान लो 99 रुपए का ही किसी ने थैली रख दी किसी गरीब के झोपड़ी के आगे। अब अभी तक क्या था? रोज कमाता था, रोज खाता था, टेंशन नहीं था, सुखी था। 99 रुपए किसी ने रख दिए, अब वो जिंदगी भर 100 करने के चक्कर में पड़ा रहता है। पेट पाल रहा है, पेट काट काट के खाता है, चवन्नी अठन्नी जो भी कमाता है, थोड़ा खाएगा, आधा खाएगा और पैसे 99 की पोटली में डालता है ताकि कैसे भी करके इसको 100 करे। ये जीव की तृष्णा ऐसी है और दुखी रहता है। आकुलता से दुखी है, धन आदि से सुखी दुखी नहीं है। स्त्री पुत्र मकान दुकान से सुखी दुखी नहीं है। बाह्य की किसी भी सामग्री से सुखी दुखी नहीं है। जीव किससे दुखी सुखी है? अपनी आकुलता से। आकुलता के कारण से दुखी है और आकुलता कम होती है तो स्वयं को सुखी अनुभव करने लगता है और आकुलता बढ़ती है तो दुखी अनुभव करने लगता है। अभी जैसे बढ़िया शांति से जीवन चल रहा था, जैसे पीएचडी में 1-2 आर्टिकल और लिखने को आया तो आकुलता बढ़ गई तो दुखी होने लगे और उसके बाद अपन ने सोच लिया नहीं लिखना, लो बाहर में जाओ, आकुलता खत्म, लो सुखी हो गए। टेंशन ही नहीं है ना। सोचो, आकुलता के कारण से जीव सुखी दुखी होता है, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए और आगे इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।